हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी वर्ल्ड। आई एम प्रियंका शुगान। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 12th का फर्स्ट चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट कर दिया था। हम लोगों ने लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ा कि लाइफ स्पैन क्या है, बर्थ से नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन का पर्पस क्या है। पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए, लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन नेसेसरी है। क्या है? फर्स्ट दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, लाइफ की जो एग्जिस्टेंस है, जरूरत है उसके लिए रिप्रोडक्शन की। सेकेंड, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स हैं पॉपुलेशन में, स्मॉल छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर एज्ड पर्सन है, यंग वंस हैं, अडल्ट्स हैं, तो उनको ऑर्गेनाइजेशन, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। थर्ड, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, जो स्पीसीज हैं, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है, और उन स्पीसीज की कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन नेसेसरी है। नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्शन इनकॉर्पोरेट्स वेरिएशन, रिप्रोडक्शन होगी, डीएनए का फ्यूजन होगा, डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, गैमेट्स का फ्यूजन होगा, उससे क्या होगा, वेरिएशन आएगी, चेंज आएगा, और वो चेंज क्या करेगा, वो चेंज एडेप्टेबिलिटी लेके आएगा। वो चेंज से हम लोग अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस को अडॉप्ट करेंगे, और उस एडेप्टेबिलिटी के कारण क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। ठीक है, न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन होगी, इवोल्यूशन that is a formation of origin of a new species from the existing species। पहले से कोई स्पीसीज है, उसमें चेंज आएंगे, मेजर चेंज होगा, वेरिएशन होगा, और वो वेरिएशन एक न्यू स्पीसीज की फॉर्म में, एक स्कोप, होप आएगी कि हाँ एक न्यू स्पीसीज बन सकती है। नेक्स्ट इज द कॉमन फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन के कॉमन फीचर्स क्या है, क्या स्टेप्स हैं जो रिप्रोडक्शन में होते हैं। सो द फर्स्ट इज formation or synthesis of RNA, proteins and other molecules। पहला जो स्टेप है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, आरएनए हो गया, प्रोटीन्स हो गया, और दूसरे मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स वगैरह। ठीक है, तो पहला स्टेप उन बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन। सेकेंड इज द डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए डबलिंग, जो इसके बाद पहले मॉलिक्यूल्स बने, बायोमोलिक्यूल्स बने, ठीक है, फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हुई, एंड देन द डबलिंग ऑफ डीएनए, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए की कॉपी होगी। उसके बाद सेल डिवीजन, जो सेल है उसमें डिवीजन होगी, वो डिवाइड करना शुरू करेगी, और डॉटर सेल की फॉर्मेशन होगी, और जो डॉटर सेल बनी है, अब उस डॉटर सेल में क्या होगी, ग्रोथ होगी। ठीक है, देयर विल बी अ ग्रोथ इन द न्यूली फॉर्म्ड सेल, दैट इज द डॉटर सेल। अब उस जो सेल बनी है उसमें क्या होगा, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स की फॉर्मेशन होगी। रिप्रोडक्टिव यूनिट्स वो स्ट्रक्चर्स जो एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बर्थ देंगे, एक न्यू ऑर्गेनिज्म जहां से अराइज होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन जहां से होगा, दैट इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट। एंड आफ्टर द formation of reproductive unit, a new individual will be formed from the reproductive unit। तो ये जो स्टेप है, that is synthesis of RNA molecules or different type of molecules like proteins, then DNA replication or DNA doubling, cell division, growth in the newly formed cell, formation of the reproductive unit and new individual। ये कॉमन स्टेप है जो यूजुअली हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ये क्या है, these are the common steps जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन व्हाट, जो रिप्रोडक्शन का मोड है कि वो एसेक्सुअल होगा या सेक्सुअल होगा, वो किस पे डिपेंड करता है। फर्स्ट एंड द इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज द स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी, जो ऑर्गेनिज्म है उसका स्ट्रक्चर है वो कितना कॉम्प्लेक्स है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर में भी जो उसका लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितना है। सेकेंड, फिजियोलॉजी, जो ऑर्गेनिज्म है उसकी फिजियोलॉजी कैसी है, एंड द थर्ड, वो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, दैट इज द हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये तीनों चीजें डिसाइड करती हैं
कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा। रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप, ठीक है, दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे डिसाइड होगा? पहला स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती। तो जितना सिंपल स्ट्रक्चर होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगी, जितना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा दैट विल बी द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिजियोलॉजी, सिंपल सी फिजियोलॉजी है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसकी कॉपी रेप्लिका बन जाएगी, लेकिन जैसे ही एडवांस फिजियोलॉजी होती जाएगी लाइक इन द ह्यूमंस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी डिफिकल्ट। हैबिटेट, पानी में रह रहे हैं, टेरेस्ट्रियल है, ठीक है, उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रही है, एक्सटर्नल हो रही है, उसको कितना जो रिक्वायरमेंट्स है, उसका रॉ मटेरियल है जो रेप्लिकेशन इसके लिए रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो डिसाइड करेगा दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी या सेक्सुअल। सो आज हम लोग सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, उसके डिफरेंट स्टेप्स क्या हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या आएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन टाइप्स। What is asexual reproduction? That is, offspring is formed from the single parent. Asexual reproduction में क्या है, सिंगल पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग, यंग वन, न्यू जनरेशन की फॉर्मेशन होगी, दैट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब एक सिंगल पेरेंट कैपेबल है अपनी नई प्रोजनीज को प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है। गैमेट्स बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते, दैट इज नॉट नेसेसरी कि ना गैमेट्स बनेंगे ही नहीं, बन सकते हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है तो हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज ए गैमोजेनी और ए गैमेटोजेनेसिस, दैट इज फ्यूजन नहीं होगा, नो gametic fusion. Got it? Next, reproductive unit is formed from the somatic cell. इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले दो तरह की सेल, एक सोमैटिक सेल, एक जर्म सेल। हमारी बॉडी में दो टाइप की सेल पाई जाती हैं, सोमैटिक सेल और जर्म सेल। ओवरी एंड टेस्टिस, ठीक है, जो जर्मिनल एपिथेलियम है वो सारी सेल दे आर नोन एज द जर्म सेल, और उसको छोड़ के बॉडी की जितनी भी सेल हैं दे आर द सोमैटिक सेल। तो जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो कहां से बन रही है, सोमैटिक सेल से, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जर्म सेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स की फॉर्मेशन करता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव यूनिट की फॉर्मेशन होती है सोमैटिक सेल से। और अगर ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें रिप्रोडक्टिव यूनिट सोमैटिक सेल से बनती है, उस टाइप की रिप्रोडक्शन को कहते हैं सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे दो टर्म यूज होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। पहली दैट इज ए गैमोजेनी विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। सेकंड सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स फ्रॉम द सोमैटिक सेल। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस होती है। व्हाट इज माइटोसिस? इक्वेशनल डिवीजन। क्या है ये? इक्वेशनल डिवीजन। दो तरह की सेल डिवीजन होती है बेटा, एक माइटोसिस, एक मियोसिस। माइटोसिस में क्या होगा, एक जो डॉटर सेल है, एक जो पेरेंट सेल है, ठीक है, उस पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनेंगी और उन डॉटर सेल की जो प्लोइडी है वो सेम रहेगी पेरेंट सेल से, ठीक है। ये डिप्लॉयड है तो डॉटर सेल्स भी डिप्लॉयड होंगी, ये हैप्लॉयड है तो डॉटर सेल भी हैप्लॉयड होंगी, दैट इज नोन एज द इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। पेरेंट सेल और डॉटर सेल की प्लोइडी सेम रहेगी, व्हाइल इन द मियोसिस द प्लोइडी इज चेंज। हमेशा मियोसिस डिप्लॉयड सेल में होती है, चार डॉटर सेल बनती हैं और वो क्या होती हैं, हैप्लॉयड होती हैं, ठीक है। इसीलिए मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, माइटोसिस होती है,
दैट इज इक्वेशनल डिवीजन होती है। तो माइटोसिस हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों में हो सकती है। मियोसिस क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होती है। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो वो हैप्लॉइड है, तो वो क्या करेगा, अपनी हैप्लॉइड प्रोजेनीज बनाएगा। अगर वो डिप्लॉइड है, 2n है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो वो क्या करेगा, अपने डिप्लॉइड प्रोजेनीज को ही बनाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रैपिड मल्टीप्लिकेशन होती है। अगर सेल बन रही हैं, ठीक है, जितनी भी सेल बन रही हैं उन सारी सेल के अंदर एक रैपिड मल्टीप्लिकेशन होगी। लास्ट इज द क्लोन फॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज क्लोन? जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डॉटर सेल बनेगी, न्यू इंडिविजुअल बनेगा, वो अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होगा। नाउ व्हाट इज मॉर्फोलॉजिकल? दैट इज द आउटर अपीयरेंस। फिजिकली जो उसकी अपीयरेंस है वो सेम होगी और जेनेटिक मेकअप भी सेम होगा वो अपने पेरेंट्स की तरह, ठीक है। तो ऐसा इंडिविजुअल, ऐसा ऑफस्प्रिंग जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों अपने पेरेंट्स जैसा हो, सिमिलर हो, उस ऑफस्प्रिंग को हम कहते हैं क्लोन। So this is about the asexual reproduction. In the next video, we will study about the types of asexual reproduction. If you like my video, then please subscribe my channel and share it. Thank you.